वेलकम बैक। तो देखिए यहाँ पे ये वाली वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th एंड स्पेशली फिजिक्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लो या फिर गैस कह लो। क्लियर। एंड यहाँ पे एज पर योर न्यू सिलेबस या फिर न्यू पैटर्न यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे एंड किस टाइप से या फिर किन टॉपिक्स के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। तो देखिए बिफोर गोइंग इनटू दैट मैं आपको एक बात बता दूं कि आजकल जो मैं देखता हूं कि बच्चे जो है ना वो गेस पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। एज पर न्यू पैटर्न अब आपके पेपर्स जो हैं वो अच्छे फ्रेम होंगे एंड फिजिक्स में ऑब्वियसली हर साल पेपर अच्छा ही आता है। क्लियर। एंड क्लास 11th में अगर मैं केमिस्ट्री की भी बात करूँ, केमिस्ट्री का पेपर भी अच्छा ही आता है। नाउ देखिए जब भी आप कहीं से गैस लो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लो, आप देखो कि जो वो बंदा आपको गैस दे रहा है या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा है क्या वो इसी फील्ड से बिलोंग करता है। अभी के टाइम मैं अगर आपको रियलिटी बताऊं सो मैंने अभी रिसेंटली कुछ 2-3 यूट्यूबर्स को देखा है। क्लियर। उनमें से 2 मेरे ही स्टूडेंट्स रह चुके हैं। क्लियर। 2 मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं एंड देखिए हद क्या है। एक बच्चा जो है ना उसमें उसका नाम मैं यहाँ पे नहीं लूँगा, उसका बैकलॉग आया है खुद मेडिकल में। क्लियर। एंड वो अपनी चैनल को रन कर रहा है। उसके अराउंड 30 to 40 के फॉलोअर्स हैं या फिर सब्सक्राइबर्स कह लो। सो वो बच्चों को गैस दे रहा है ये इंपॉर्टेंट है, फलाना चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्लियर। जबकि उसका खुद का बैकलॉग आया है। क्लियर। एक और बंदा जो कि आर्टिस्ट से बिलोंग करता है, उसकी भी बड़ी चैनल है, 50-60 के सब्सक्राइबर्स हैं एंड वो दे रहा है गैस फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का, केमिस्ट्री का। एंड आप लोग जो है ना आप लोग बेवकूफ़ बनते हो। क्लियर। यू पीपल आर फुलिश जो उन लोगों का गैस पढ़ते हैं या फिर ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं। हमेशा बैकग्राउंड चेक करिएगा। अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट गैस दे रहा है, फॉर एग्जांपल JNK का कोई भी इंस्टीट्यूट गैस दे रहा है, सो वो वैलिड होती है। क्लियर। क्योंकि वो उनका क्या होता है, उनकी एक्सपर्टीज होती है उस सब्जेक्ट में। फॉर एग्जांपल काफ़ी बच्चे मुझे IP कोई सब्जेक्ट है या फिर फिजिकल एजुकेशन है इसका गैस मांग रहे हैं। अरे भाई साहब मैं कहाँ से दूंगा आपको। क्लियर। जब मुझे इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। आई ओनली हैव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फिजिक्स। आपका केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री में भी दे सकता हूँ बट इसमें भी अगेन देने में काफ़ी टाइम लगेगा फ्रेम करने में। एंड इन्वायरमेंट का देख सकता हूँ। इवन मैंने खुद बायो पढ़ी है। क्लियर। मैंने मैथ्स भी पढ़ा है बट अभी के टाइम मेरा बायो एंड मैथ्स के साथ लास्ट 5 to 6 ईयर से ज़्यादा रुझान नहीं रहा है। सो मैं इनमें भी मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी में भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ। जो आपके रेस्पेक्टिव टीचर्स हैं वही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर। सो मैं आपको फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इनमें मैं आपको गैस दे सकता हूँ इवन दो मैंने खुद बायो मैथ्स वगैरह पढ़ा है। क्लियर। बट आप लोग क्या हो, आप लोग बेवकूफ़ बनते हो। स्पेशली वही लोगों को मैं बोल रहा हूँ जो उन लोगों की गैस देख रहे हैं, उनको फॉलो करते हैं एंड बाद में आपका मोए मोए हो जाता है। क्लियर। सो जब भी आप किसी सोर्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाओ या फिर किसी को फॉलो करो, सो उसमें आप देखना कि इसका बैकग्राउंड क्या है। मैं देख रहा हूँ उनको वो उर्दू की गैस दे रहे हैं। क्लियर। वो कश्मीरी की गैस दे रहे हैं, वो फिजिक्स की गैस दे रहे हैं, वो केमिस्ट्री फलाना ढिमकाना जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी गैस दे रहे हैं एंड आप पागलों की तरह देखते हो। क्लियर। सो ऐसा ना करें एंड हमेशा क्या करें, अच्छे से पढ़ाई करें, सोशल मीडिया साइट से दूर रहें। क्योंकि अभी आप 11th-12th में हो, अपना करियर जो बनाए, जो करियर है वो बनाएं, अच्छे से फोकस करें। बाद में आपको सोशल मीडिया चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलेगा। क्लियर। सो अच्छे से पढ़ाई करिए, ढंग से पढ़ाई करिए एंड गेस्ट पे डिपेंड ना रहिए। एंड जिन लोगों को अभी जो 11th में है, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है एंड लास्ट पे आ गए हैं एंड गेस्ट मांग रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दो, ये दो, वो दो, एंड जो मैंने कोर्स कराया है आपकी कमेंट्स आते हैं क्या ये इनफ है, तंग आ गया हूं मैं आपके कमेंट से, क्या ये इनफ है। पहले आप पढ़ के देखो ना 3-4 चैप्टर्स, फिर आपको खुद आइडिया मिलता है कि क्या टीचर सही से पढ़ा रहा है, क्या ढंग से पढ़ा रहा है। बस आपने लेक्चर्स देखे नहीं आगे, क्या ये इंपॉर्टेंट है। नाउ देखिए अगर मैं यहाँ से हम देखेंगे कि जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं वहीं से मैं स्टार्ट करूँगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है एंड क्या छोड़ना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड किस टाइप से आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्लियर। नाउ देखिए अगर मैं वेवर्स की बात करूँ, क्लियर, वेवर्स आपका अच्छा खासा वेटेज कैरी कर रहा है। क्लियर। मैं चैप्टर नंबर 10 से आऊँगा, देन 9 पे आऊँगा, देन 8 पे, सिमिलरली 1 पे आऊँगा। क्लियर। नाउ देखिए वेवर्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन
ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्लियर। देन प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, इट्स इक्वेशन आपको खाली लिखनी है। देन स्टेशनरी वेव क्या होती है, अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इन ए स्ट्रेचड स्ट्रिंग, क्लियर, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉस ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रेचड स्ट्रिंग, डायमेंशनल एनालिसिस से आप इसका प्रूफ देख सकते हो। ऑर्गन पाइप हमारे पास क्या होती है, आपको इसमें डिफरेंट मोड्स एक्सप्लेन करने हैं, चाहे क्लोज्ड पाइप हो या फिर ऑर्गन पाइप हो। देन बीड्स हमारे पास क्या होते हैं, बीड फ्रीक्वेंसी, क्लियर। सो ये सब चीज़ें। देन न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूँ, सिंपल न्यूमेरिकल्स आप लगाएंगे ऑर्गन पाइप के ऊपर एंड बीड फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ऑर्गन पाइप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्लियर। सो दिस इज पार्ट बी आपका वेव्स का। अगर मैं पार्ट ए की बात करूँ, ऑसिलेशन वाला, ऑसिलेशन में आपका पीरियडिक मोशन हो गया, ऑसिलेटरी मोशन हो गया, इनमें एग्जांपल्स का आप ध्यान रखेंगे एंड यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर भी आप ध्यान देंगे। देन अगर मैं फर्दर बात करूं, एसएचएम, इट्स एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, वो आपको डिराइव करनी है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी की एक्सप्रेशन आपको डिराइव करनी है। फोर्स लॉ क्या होता है, क्लियर, इक्वेशन आपको लिखनी है। सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन आपको लिखनी है, वो आपको डिराइव करनी है, क्लियर। एंड दो तरीके होते हैं इसको डिराइव करने के लिए, एक है सिंपल जो हम एसएचएम में करते हैं, दूसरा है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। एग्जाम में ध्यान रखना, जो मेथड आपसे पूछे, अगर आपसे पूछे डिराइव एंड एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, तब ये ही करना। जब पूछे, जब कुछ ना मेंशन करे, तब आप किससे कर सकते हो, जो हम सिंपली फोर्स लॉ वगैरह पढ़ते हैं उससे आप कर सकते हो। सो ये है आपका ऑसिलेशन एंड वेव्स, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके। एंड डुपलर इफेक्ट जो है वो अब आप नहीं पढ़ेंगे यहाँ से, क्लियर। नाउ चैप्टर नंबर 9 आपका, क्लियर, KTG। सो डिफरेंट गैस लॉस बोलिए, अच्छा, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यहाँ पे 4-5 पोस्टुलेट्स हैं, उनको आप ध्यान देंगे अच्छे से। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, डिफाइन करिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर को। देन रिलेशन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर के बीच डिराइव करिए। देन रिलेशन आपको लिखनी है प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच, क्लियर। देन आपको ये चीज़ें देखिए, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी डिलीट किया गया है सिलेबस में, बट स्टिल आप इनकी जो फॉर्मूलाज हैं वो याद रखेंगे, क्लियर। फॉर्मूलाज आप डेफिनेटली याद रखेंगे एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आप याद रखेंगे। इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आपको लगाने हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। देन हीट कैपेसिटी रेशियो एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रिलेशन आप पढ़ेंगे अच्छे से। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, खाली इसमें आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, डेरिवेशन नहीं पढ़ेंगे, क्लियर। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, आपको इसकी इक्वेशन जनरल एंड आपको लिखना है मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड ट्राई एटॉमिक के रिलेटेड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यहाँ से आपका MCQ भी बनेगा, क्लियर। नाउ अगर मैं चैप्टर नंबर 8 पे आऊँ, दैट इज आपका थर्मोडायनेमिक्स, क्लियर। ज़ेरोथ लॉ पढ़ेंगे, डिफरेंशिएट आप करेंगे पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन को, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, यानी कि सिंपली थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस को आप पढ़ेंगे। यहाँ पे इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रोसेस को आप डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पढ़ेंगे, सेकंड लॉ पढ़ेंगे। नाउ अब देखिए, ये जो चीज़ है ना, इसको मेंशन नहीं किया गया है आपके सिलेबस में, बट देखिए आपका जो बेसिकली सेकंड लॉ है वो किन के बारे में बात करता है, वो बेसिकली हीट इंजन के ही बारे में बात करता है। सो हीट इंजन आप ध्यान में रखेंगे एंड स्पेशली एफिशिएंसी वाली एक इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास आती है, इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर। ऑल्दो ये सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, यू हैव टू बी ऑन सेफर साइड, क्योंकि पहली बार आपका एग्जाम होना है आफ्टर सिलेबस चेंज होने के बाद। सो कुछ भी पूछा जा सकता है, बट क्योंकि देखिए आपको लिंकेज पकड़ना है, क्योंकि जो सेकंड लॉ हमारे पास है वो बात करता ही है किनके बारे में, हीट इंजन्स के बारे में। नाउ ये तो हो गया थर्मोडायनेमिक्स। देन मैं आऊँगा बल्क मैटर पे, क्लियर। चैप्टर नंबर 7 अगेन लेंथी चैप्टर एंड इसका वेटेज भी बढ़िया रखा गया है। देन इसमें देखिए आप क्या पढ़ेंगे, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी क्या होती है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, यहाँ पे आप एक्सप्रेशन डिराइव करोगे। देन रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, कैपिलैरिटी क्या होती है, आप यहाँ पे डिराइव करोगे इक्वेशन फॉर कैपिलरी राइज, यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ प्रेशर, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। पास्कल्स लॉ की स्टेटमेंट एंड एप्लीकेशन थोड़ा बहुत आप ध्यान में रखोगे। लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो,
के ऊपर आप ध्यान रखोगे। बर्नौली थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे, इसकी डेरिवेशन एंड एप्लीकेशन पे आप ध्यान दोगे। स्टोक्स लॉ, इसकी डेरिवेशन। टर्मिनल वेलोसिटी, इसकी डेरिवेशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के ऊपर आप ध्यान दोगे। लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन हमारा क्या होता है, इनके ऊपर आप ध्यान दोगे अच्छे से। क्लियर। एंड बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मेरे लेक्चर्स फॉलो करिए, आपको गेस्ट की कोई नीड नहीं है। टोटल 15 लेक्चर्स बनेंगे, 12 हमारे हो चुके हैं, 3 भी आएंगे। अभी आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा टाइम है। एंड बिलीव मी, अभी आप अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से स्कोर कर सकते हैं अभी भी। क्लियर। अभी भी टाइम है। जो आप चीज़ें कर रहे हो, क्लियर, जो चीज़ें आप वेस्ट में कर रहे हो उनको जाने दो एंड अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। नाउ ग्रेविटेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, चैप्टर नंबर 6 आपका इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास के बीच आप क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए। एंड यहाँ से काफ़ी ज़्यादा डेरिवेशन आपसे पूछी जा सकती हैं। स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, डिफाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वेरिएशन आपको डिराइव करना है आल्टीट्यूड एंड डेप्थ के साथ। शेप वाला डिलीट हो चुका है। देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, डिराइव इट्स इक्वेशन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसकी डेरिवेशन। स्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इनकी डेरिवेशन। एंड न्यूमेरिकल्स आप देखोगे किसके ऊपर, स्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी के ऊपर। नाउ चैप्टर नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, रोटेशनल मोशन, यहाँ पे आप सेंटर ऑफ मास पढ़ोगे अच्छे से, इसकी एक्सप्रेशन एंड डिफरेंट बॉडीज के लिए आप सेंटर ऑफ मास वगैरह देखोगे। देन न्यूमेरिकल्स ऑन सेंटर ऑफ मास, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आप न्यूमेरिकल्स देखोगे। टॉर्क पढ़ोगे आप, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अच्छे से। एंगुलर मोमेंटम, इसके यूनिट एंड डायमेंशन। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, जितनी भी रिलेशंस यहाँ पे बनती है, 3 रिलेशंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनका आप ध्यान रखोगे। देन स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसकी इक्वेशन से आप राइट डाउन करोगे। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हमारा, इट्स यूनिट एंड डायमेंशंस। क्लियर। सो देन फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, अगेन रिलेशन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच। देन रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर। जो हमारे पास थ्योरम्स, परपेंडिकुलर एक्सिस एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम्स हैं, उनको डिलीट किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट, अगर मैं चैप्टर नंबर 4 की बात करूं, वर्क, पावर, एनर्जी एंड कोलिजन, न्यूमेरिकल्स आप यहां से लगाएंगे अच्छे खासे, वर्क के ऊपर, पावर के ऊपर, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। देन न्यूमेरिकल्स आप लगाएंगे जो रिलेशन हमारे पास होती है मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच, इसके ऊपर भी आप न्यूमेरिकल्स देखोगे। देन डेरिवेशन भी आप देखोगे। देन वर्क एनर्जी थ्योरम, इसकी डेरिवेशन आप देखोगे। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन्स। देन वेलोसिटी इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन आप देखोगे, इसकी सिंपल एक्सप्रेशन आप देखोगे। नाउ चैप्टर नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, पहले यहाँ पे आप पढ़ोगे इनर्शिया क्या होता है, इसके डिफरेंट 3 टाइप्स क्या होते हैं हमारे पास। न्यूमेरिकल्स आप लगाओगे फोर्स एंड इम्पल्स के ऊपर, सिंपल न्यूमेरिकल्स। टाइप्स ऑफ फोर्स आप देखोगे अच्छे से। देन तीनों लॉ, स्टेट एंड एक्सप्लेन विथ एप्लीकेशन, हर एक लॉ में आप एप्लीकेशन यहाँ पे देखोगे, स्पेशली सेकंड लॉ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना। देन रिकॉइलिंग ऑफ गन एंड रॉकेट प्रोपल्शन भी आप यहाँ से देखोगे। फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूँ, इसका पार्ट 2 यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनेंगे। फ्रिक्शन क्या होती है, ये नेसेसरी इवल क्यों होता है, इसका काज, डायरेक्शन, किन फैक्टर्स पे ये डिपेंडेंट होती है, आपको बोलना है मेथड्स जिनसे आप फ्रिक्शन को रिड्यूस करोगे। देन स्टेट, स्टैटिक, काइनेटिक एंड रोलिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होती है, लॉस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोर्स। क्लियर। एंड यहाँ पे ग्राफ के ऊपर भी आप अच्छे से ध्यान दोगे। क्लियर। देन सर्कुलर मोशन, काफ़ी छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है, इनके यूनिट एंड डायमेंशन पे अच्छे से ध्यान देना। सेंट्रीपिटल फोर्स, इसकी डेरिवेशन। बैंकिंग ऑफ रोड, यहाँ पे आपको एंगल ऑफ बैंकिंग निकालना। एंड थोड़े बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स आप देखेंगे एंगल ऑफ बैंकिंग के ऊपर, यानी कि tan θ = v² के ऊपर। नाउ अगर मैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 की बात करूँ, पहले आप सिंपल न्यूमेरिकल्स देखोगे एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर। देन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के ऊपर सिंपल न्यूमेरिकल्स। देन डेरिवेशन, क्लियर, किन की, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास हैं बाय कैलकुलस मेथड, इसके ऊपर आप ध्यान दोगे। देन ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, एवरीबडी नोस कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास। डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, इनके ऊपर आप अच्छे से ध्यान दोगे, इनकी प्रॉपर्टीज़। एंड यहाँ पे जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट में, इन न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी आप ध्यान दोगे। देन प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर मैं बात करूँ, अगेन टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, ये सब चीज़ें देखोगे आप, स्पेशली कौन से केस के लिए, जब हम प्रोजेक्टाइल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं। क्लियर। देन
especially when projectile is thrown upwards. अच्छा, then relation between maximum range and maximum height, ये भी आप देखोगे. चैप्टर नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्या होता है, डिफाइन आपको करना है, डायमेंशंस, देन डायमेंशनल फार्मूला, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, देन इस टाइप के क्वेश्चन आप लगाएंगे. कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इनटू डाइन, या फिर आपको बोलेंगे एनर्जी के रिलेटेड, एनर्जी को किस में कन्वर्ट करो, या फिर यूनिट ऑफ एनर्जी को किस में कन्वर्ट करो, CGS में, इनकी अर्ग वगैरह में. क्लियर. सो ये सब चीज़ें आप अच्छे से देखोगे, जूल का कन्वर्जन अर्ग में, या फिर न्यूटन का कन्वर्जन किस में, डाइन वगैरह में. देन कोई भी इक्वेशन आपको देंगे, V = U+80 या फिर F = mv²/r, कोई भी इक्वेशन आपको बोलेंगे चेक इट इज करेक्टनेस. क्लियर. सब चीज़ें मैंने डिटेल में कराई हैं. देन इस टाइप का क्वेश्चन एक्सप्रेशन के फॉर्म में आपको दिया जाएगा. बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस आपको इक्वेशन डिराइव करनी है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑन डायमेंशन आप अच्छे से ध्यान दोगे. सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, इनके रूल्स, सिंपल न्यूमेरिकल्स आप लगाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर, डिफाइन एक्यूरेसी, प्रिसिशन एंड लीस्ट काउंट, ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखोगे. क्लियर. सो ये है टोटल आपके 11th का पोस्टमार्टम ईयर. क्लियर. सो इसके अलावा अगर आप बाकी चीज़ें छोड़ोगे, आप छोड़ सकते हो. यू कैन स्टिल स्कोर 90 to 95% बाय स्टडिंग ओनली दीज टॉपिक्स जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए. ये भी काफ़ी ज़्यादा हैं, बट इससे कम नहीं हो सकता है. क्लियर. क्योंकि यू हैव टू बी ऑन सेफर साइड. एंड जहाँ पे भी थ्योरी आए ना, थ्योरी पे अच्छा खासा ध्यान देना. क्लियर. नाउ आप जो मेरे लेक्चर्स हैं, जो नए जुड़ रहे हैं चैनल के ऊपर, आप जाइए प्लेलिस्ट में एंड इस वाली प्लेलिस्ट को आप ओपन करिएगा. क्लियर. JK बोस क्लास 11 फिजिक्स, यही प्लेलिस्ट आप ओपन करेंगे एंड यहाँ पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे. टोटल 15 लेक्चर्स में मैं आपका 11th वाला पोर्शन कवर करूँगा. 12 हमारे हो चुके हैं, 3 भी आएंगे. क्लियर. ऑसिलेशन एंड वेव उसमें आएंगे 2, एंड आपका KTG जो है उसमें 1 आएगा. क्लियर. सो अच्छे से पढ़िए, अभी आपके पास टाइम है, अच्छे से एफर्ट मारिए, खाली गेस वर्क के ऊपर डिपेंड ना रहें. क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा अराउंड 50 to 60,000 यानी कि 50K to 60K बच्चे 11th में उनका रेपियर आया. स्पेशली फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया एंड मैथ, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इनमें रेपियर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं अगर आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की है. एंड जिन बच्चों का एनवायरनमेंट है या फिर EVS है, मेरे लेक्चर्स देखिए, अपनी जो नोटबुक है या फिर टेक्स्ट बुक आपने मार्केट से लाई है उसको बंद करके रखिए, खाली मेरे लेक्चर्स आप देखते रहिए. क्लियर. सो अलग से आपको कुछ और पढ़ने की नीड नहीं है. एंड बार बार कमेंट सेक्शन में मत आइए क्या ये इनफ है, बस आप लेक्चर्स देखते जाइए. क्लियर. सो आपने ये जो टॉपिक्स हैं इनके आपने स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे लिए होंगे. एंड जो बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बताइए एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताइए जहाँ से हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, सो ये था आपके लिए टॉपिक यहाँ पे. थैंक यू ऑल.